साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार और सभी का स्वागत है। यह क्लास 8 की फिजिक्स की क्लास है। यह आपका चैप्टर जो है वो 11 है और आपका जो चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर को हम लोग जानने से पहले हम लोग जानेंगे फोर्स होता क्या है और प्रेशर क्या होता है। ठीक है, फोर्स की परिभाषा आप इस क्लास में जानेंगे। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, लेकिन यह एक परिभाषा सही नहीं हुआ। आपको वो परिभाषा जानना है जो आपको हर जगह एप्लीकेबल हो, आप हर जगह लिख सकें। तो आप इसको मेरा वीडियो सुन करके लिखेंगे। फोर्स इज दैट रीजन by which any object can change its position. Force is that type of cause by which position of object can be changed और may be move। ठीक है, या तो ऑब्जेक्ट मूव करेगी नहीं तो उसका पोजीशन चेंज होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग फोर्स कहेंगे। फोर्स में केवल पोजीशन और आपके मूवमेंट ही नहीं होते, ऑब्जेक्ट जो होता है उसके शेप चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो इन क्लास 7 यू हैव लर्न अबाउट ऑब्जेक्ट मूव। आपने मोशन चैप्टर पढ़ा है वहाँ पे। डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर देन अदर। तो ये क्या क्राइटेरिया होगा कि हम लोग पता कर लेंगे कोई ऑब्जेक्ट धीरे चल रहा है या तेज़ चल रहा है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि उसका हम लोग कंपैरिजन करते हैं अदर ऑब्जेक्ट से जो उसके साथ ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वह उससे आगे निकल गया या उससे पीछे रह गया कुछ समय के बाद, कुछ मिनट्स के बाद या कुछ हाफ एन आवर के बाद। ठीक है, तो हम लोग पाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा था या स्लो चल रहा था। यू ऑल्सो नो दैट ए मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन। हम लोग देखते हैं कि बॉल लुढ़का दिया रोड पे या अपने फील्ड में, तो ये लुढ़कता रहता है और अपने आप रुक जाता है। समटाइम इट में चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब इसमें क्या है कि आपने फोर्स लगा दिया, सपोज कीजिए आपने इसमें एक पैर मैंने एक बल्ला जड़ दिया है ना, क्रिकेट का बैट उसमें जड़ दिया तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन। ऐसा भी हो सकता है कि बॉल स्लो हो जाए फिर भी ऑल्सो चेंज इन डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। डू यू एवर वंडर व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन और गो फास्ट। क्या चीज़ है जो ऑब्जेक्ट को फास्ट मूव कराता है या स्लो कर देता है और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये सब कौन सी चीज़ें हैं जो इसकी दिशा और मोशन को चेंज किया। लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपेरिमेंट्स। व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव। सपोज कि एक फुटबॉल का मैच चल रहा है और फुटबॉल को मूव करने के लिए आप क्या करते हैं। यूजुअली आप फुटबॉल को पैर से किक करते हैं। What do you do to make a मूविंग बॉल मूव फास्टर। माने कोई तेज़ी से बॉल आ रहा है उसको और तेज आपको करना है तो आप क्या करते हैं। हाउ डज ए गोल कीपर स्टॉप अ बॉल। बॉल को स्टॉप करने के लिए गोल कीपर क्या करता है। हाउ डू फील्डर स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन। तो क्या होता है जब एक फील्डर को बॉल को रोकना पड़ता है। ए हॉकी प्लेयर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विथ अ फ्लिक ऑफ स्टिक्स एक जो है फ्लिक कर करके उसका क्या करते हैं कि उसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं। इन ऑल दिस सिचुएशन द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्ट और स्लो और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज। हम लोग हर कंडीशन में देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है या फिर मूव कर रहा है तेज या स्लो हो जा रहा है। वी ऑफन से दैट अ फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज़ किक्ड। जब उसको किक करते हैं, पुश करते हैं, थ्रो करते हैं, फ्लिक्ट करते हैं, ये सब करते हैं तभी हम लोग उसके मैंने उसमें कुछ चेंज हम लोग ले आते हैं। वाट इज़ ए फोर्स। तो फोर्स क्या है। वाट कैन इट टू बी बॉडीज ऑन विच इट अप्लाई
वी शैल सीक आंसर टू सच अ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो हम लोग देखेंगे कि फोर्स वह कॉज है जिससे हम लोग किसी चीज़ को किक करते हैं, पुश करते हैं, थ्रो करते हैं या फ्लिक करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी परिभाषा आपके क्लास के लायक है। फोर्स ए पुल और पुश। एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. कुछ टास्क को करने के लिए होता है। Each of these action usually results in some kind of change in the motion of an object. Can these terms be replaced with one or more terms? Let us find out. हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक्शन करते हैं, पिकिंग करते हैं, ओपनिंग करते हैं, सेटिंग करते हैं, किकिंग करते हैं, हिटिंग करते हैं, लिफ्टिंग करते हैं, फ्लिकिंग, पुशिंग और पुलिंग भी ये करते हैं। ये सारे सारे टास्क हम लोग करते हैं। क्या हम लोग और कोई भी टास्क करते हैं उसका भी हम लोग लिस्ट बनाएंगे। यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग मोशन के माने फोर्स के हम लोग फंक्शन को देख रहे हैं। यहाँ देखिए गोलकीपर जो है बॉल को रोकने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहा है। देन यहाँ देखिए फ्लिक कर रहा है, फ्लिक करके बॉल को जो है हिट कर रहा है। इसके बाद देखिए फील्डर है जो फोर्स लगा करके बॉल को वहीं पे कैरी कर रहा है, रोक ले रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी 11.1। टेबल 11.1 गिव सब एग्जाम्पल ऑफ फैमिलियर सिचुएशंस involving motion of objects. You can add more such situation or replace those given here. Try to identify action involving in each case or push or pull. Records your observation. One example has been given to help you. देखिए हम लोग टेबल 1.11.1 इसको हम लोग पूरा करेंगे। एक्शन यहाँ पे पुल और पुश है और भी सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर जैसे मान लें मूविंग अ बुक ऑन अ टेबल, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन। इसमें आपको बताना है एक्शन क्या हो रहा है, पुल हो रहा है, पुश हो रहा है, पिकिंग हो रहा है, हिटिंग हो रहा है, लिफ्टिंग हो रहा है, लोअरिंग, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोइंग, सेटिंग और फ्लिकिंग। ठीक है, तो एक्शन आपको लिखना है पुश हो रहा है कि पुल हो रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं। मूविंग ए बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, तो ये पुशिंग हो रहा है, पुलिंग कर सकते हैं, लिफ्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, और जो कर सकते हैं उसको हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग पुश और पुल दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ओपनिंग और सेटिंग और डोर, तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं, लिफ्ट तो नहीं करते हैं। तो इसमें पुल और पुश यस यस हो जाएगा। इसी तरह से आप और एग्जांपल यहाँ तक 7 तक दिया है, इसको आप टेबल कंप्लीट कर लेंगे या अभी आपका टास्क रहा है इस बार का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज पुल और पुश। सारे के सारे एक्शन जो है पुल और पुश में सिमट गए। कैन वी इंटरफेयर फ्रॉम दिस दैट टू पुल एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू पुश्ड और पुल्ड। मैंने कोई ऐसा था कि जो पुश किया जा सकता था या पुल किया जा सकता था या दोनों किया जा सकता था। इन साइंस ए पुल और पुश ऑन ऑब्जेक्ट, यानी पुश और पुल जो ऑब्जेक्ट में करते हैं इज कॉल्ड फोर्स। दस वी कैन से दैट द मोशन इम्पार्टेड टू द ऑब्जेक्ट्स वाज ड्यू टू एक्शन ऑफ फोर्स। यानी इम्पार्टेड करता है, मोशन इम्पार्टेड करता है यानी टेक प्लेस करता है किसी ऑब्जेक्ट्स में, तो उसका कारण होता है फोर्स। When does a force come into play? Let us find out. हम लोग जानेंगे कि फोर्स जो है वो कैसे काम करता है। चलिए, तो अब आपका 11.2 टॉपिक है जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप अपने टास्क को फिर से समझ लें। ये जो टेबल है उसको आपको कंप्लीट करना है। इसको फेयर कॉपी में आप बना लेंगे। सभी के सभी जितने 8 क्लास के बच्चे हैं वो सभी ये टेबल को कंप्लीट करेंगे और आप सब कोई फेयर जो है वो अपने स्कूल में आके दिखाएंगे। और यूट्यूब के अगर अदरवाइज़ कोई बच्चे हैं तो अपने ये टेबल को आप फिल करके जो है इसका स्क्रीनशॉट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजेंगे। अगर इसमें कोई मिस्टेक होगा तो मैं आपको सुधार के बता दूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।